लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो आप उससे क्वेश्चन देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने स्क्रीन पर भी लगा रखा है, अब यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आप देखना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में आपको न्यू एनसीईआरटी का फोल्डर मिलेगा क्लास 12 मैथमेटिक्स का, वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें जो गिवन है वो गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन टफ लगने का रीज़न होता है प्रीवियस नॉलेज ना होना। अब 11वीं क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया गया था, अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल लगेगा, नहीं पता है तो बाउंस हो जाएगा। तो बाउंस नहीं करना है, मैं बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आपको फंक्शन जो दे रखा है वो रियल नंबर में दे रखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम दिखाते हैं f(x) = स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, राइट। अब आपको ये शो करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है, राइट। तो 1 1 ऑन टू बात की बात है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम दिखाते हैं f(x) = स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि x यहाँ पर कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें जो फंक्शन का आउटपुट निकल कर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। और वो इंटीजर क्या होगा, अगर x खुद इंटीजर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 रखा है यहाँ पर, तो इंटीजर होगा तो इंटीजर के बराबर ही आएगा। और अगर कहीं आपने 1.9 रखा तो कौन सा इंटीजर आएगा, अरे बात समझ में, तो जो भी नंबर है उससे पहले वाला इंटीजर आएगा। तो 1.9 से पहले वाला इंटीजर कौन होगा, 1 होगा। 2 नहीं आएगा, बाद वाला नहीं आएगा, लेस देन वाला आएगा, है ना। तो x जो भी नंबर है या तो वो इंटीजर होगा या लेस देन इंटीजर होगा उस नंबर से, राइट। और एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2.1, अगर मैं 2.1 रख दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा इंटीजर। अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0 1 2, तो 2.1 यहाँ पर आएगा। तो 2.1 से पहले वाला इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। नेगेटिव नंबर का देख लो, अगर -2 रखा आपने तो इंटीजर -2 ही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने -2.1 रख दिया यहाँ पर, कितना, -2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 का इंटीजर क्या आएगा, तो देखिए -2.1 लगभग यहाँ पर आएगा -2.1, तो इससे पहले वाला इंटीजर कितना होगा, -3 होगा, राइट। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आपको माइनस में कन्फ्यूजन हो तो ज़रूरत नहीं है, आपको माइनस बाहर रखिए और जो भी इंटीजर है 2 लिखिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर, है ना। तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट माइनस वाले केस में आप आसानी से इस तरह लिख सकते हैं। और देखिए एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल f(0.9) लिखिए, ये माइनस वाला नहीं, ये पॉजिटिव वाला है। तो 0.9 लगभग कहाँ पर आएगा, 0.9 यहाँ आएगा, तो इसका इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे पहले वाला, राइट। और देखिए एग्जांपल, अगर आप f(1.9) लिखते हैं, माइनस का क्या लिखते हैं 1.9, तो माइनस का 1.9 किधर आएगा, लगभग इधर आएगा, तो इससे पहले वाला कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। पहले इसमें रखिए -1.9 किसके बराबर, -2। कैसे आया देखो, माइनस बाहर लगाया, इंटीजर 1 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11वीं क्लास में समझाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लगाते हैं और x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इनपुट देने से जो आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। अब इंटीजर क्या आएगा, अगर x इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, और x इंटीजर नहीं है तो उससे पहले वाला इंटीजर आएगा जो भी नंबर है। जैसे 1.9 है तो इससे पहले वाला कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। अब देखिए, अब 12th क्लास के अंदर इन्होंने ये पूछा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। अच्छा मैं इसका थोड़ा ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 12th क्लास में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, x x', y y', राइट। अब देखिए आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, है ना, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 0.1 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह नंबर बढ़ाते जाइए, 0.9 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा।
क्लियर। तो 0 रखने से 0 आ रहा है और 0.9 तक रखने से क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए 1, तो 0.9 तक तो यही आएगा, राइट। और जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो 1 को आप सर्कल बना दीजिए ऐसे ही। तो जैसे ही 1 रखूँगा तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो ये डार्क हो जाएगा, डार्क वाला इंक्लूड है और सर्कल जो है इंक्लूड नहीं है। तो 1 रखने से सीधा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 रखने से क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 से बड़ी वैल्यू आप रखिए 1.1, तब भी 1 आएगा। 1.9 तक रखिए आप, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। तो 1.9 तक ये 2 ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए 2, तो 1.9 यहाँ तक आएगा। तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी 1.9 तक। लेकिन यहाँ पर 2 पर है ना, ये 2 नहीं, 2 पर क्या आएगा, सीधा 2 आएगा। तो 2 यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से क्या होता जाएगा, 3 के लिए, किसके लिए, 3 के लिए यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे डार्क बनाएंगे। 3 के लिए 3 ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। कुछ याद आया आपको? अगर मैं इसको डॉटेड मिला दूँ इस तरीके से, तो ये कुछ स्टेप्स बन रही है। तो इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी है ना। देखो 0 से 0.9 तक वैल्यू 1 ही आएगी, 0 ही आएगी। और 1 से लेकर 1.9 तक वैल्यू 1 ही आएगी, चेंज नहीं होगी। देखो सभी जगह वैल्यू कैसी रह रही है, 1 रह रही है। 2 रखते ही वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 से 2.9 तक वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन 3 रखने से सीधा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी है इस फंक्शन के बारे में, तो आई थिंक सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि स्टेप फंक्शन क्या होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सेम होते हैं ये, राइट। अब देखिए, अब हम 1 की बात करते हैं। ये रियल नंबर ले लो, ये भी रियल नंबर। कुछ छोटे छोटे सैंपल ले लीजिए आप, -3, -2, -1, 0, 0.5, 0.7 और 1, 1.1, -3, -2, -1, 0, 0.5, 0.7, 1, 1.1, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल। अब ज़रा सोचो, यहाँ पर आप यहाँ पर 0 रखेंगे या फिर मान लो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, f ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब ज़रा सोचो, अगर आप 1 रख रहे हैं यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर आप 1.5 रख रहे हैं तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर डेसिमल नंबर है तो उससे पहले वाला इंटीजर आएगा, वो कितना हो गया, 1। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि f ऑफ 1 और f ऑफ 1.5 किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 1 इक्वल होना चाहिए 1.5 के, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो ये नॉट 1, 1, ये 1, 1 नहीं है, राइट। ये तो साफ सा दिख रहा है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। 2 का एग्जांपल ले सकते हो, 2 रखिए, फिर 2.3 रखिए, तो 2.3 पर भी 2 आएगा, 2 पर भी 2 आएगा। तो आउटपुट तो सेम आ रहा है लेकिन इनपुट अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर आपने रखा 1, 1.5, तो इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 1, 1 ना होकर क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, है ना, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन टू की। तो देखिए ऑन टू का केस क्या है, सर्जेक्टिविटी, है ना। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिविटी क्या होता है, इधर सभी की जो कोडोमेन है आपका, कौन, कोडोमेन, और ये कौन है, डोमेन। कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स के अपने क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। अब जरा सोचो, आप यहाँ पर कोई भी इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट वाले नंबर हैं उनका क्या होगा, उनकी तो कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ ऑल डेसिमल पॉइंट नंबर्स, डेसिमल पॉइंट नंबर्स ऑफ कोडोमेन, ऑफ कोडोमेन इन डोमेन आर, इन डोमेन आर, राइट। तो किसी भी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0.7 की इधर कोई इमेज बनाई है तो 0.7 की नहीं आएगी इमेज, क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल 0.8 रख रहे हैं तो कितना आएगा,
0 आएगा, और 0.7 रख रहे हैं तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 1.1 रख रहे हैं तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो बाकी के जितने पॉइंट वाले नंबर हैं वो सभी कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, उनका किसी के साथ कोई एसोसिएशन या एंगेज नहीं रहेगा, मतलब कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।